गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आप लोग सब सुरक्षित होंगे। ओके, तो ये परिस्थिति में आप ध्यान रखना और घर के बाहर काम हो तो अभी निकलना और घर में रहना, सुरक्षित रहना। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आपको लाइन्स एंगल्स के लास्ट 2 लेक्चर में मैंने थियोरेटिकल समझाए थे, थियोरम समझाया था। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू about examples of lines and angles of exercise 6.1. so both examples are very important, so remember that. तो आपका फर्स्ट सम ये है, आपको यहाँ पे 2 लाइन यहाँ पे दी है। लाइन AB is given and line CD is given. This is line CD and this one is another line. This is called ray, OE. तो यहाँ पे इन लोगों ने बोला है कि इन गिवन फिगर लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O. सो यू कैन सी दैट AB एंड CD आर इंटरसेक्टिंग लाइन, दोनों एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही है पॉइंट O के ऊपर। इफ एंगल AOC, द कंडीशन इज गिवन, इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE is equal to 70 degree and angle BOD 40 degree, angle BOD is equal to 40 degree, ये आपको दिया है। सो फाइंड एंगल BOE आपको फाइंड करना है और दूसरा फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE, ये आपको फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE। तो ये दोनों चीज़ आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे क्या, तो देखो आपको जो चीज़ यहाँ पे दी है उसको हम लिख लेते हैं। तो एंगल BOD 40 डिग्री है, मीन्स ये आपको दिया है 40 डिग्री। ओके, और आपको एंगल AOC प्लस एंगल BOE का एडिशन 70 दिया है, मतलब AOC एंड BOE। तो आपको यहाँ पे ये एंगल आपको फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले तो। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी ये लाइन स्ट्रेट लाइन होती है तो आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स यहाँ पे बनता है। तो कुल मिला के अगर हम इसका एडिशन करें, अगर हम यहाँ पे आपकी AB स्ट्रेट लाइन है तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, हियर AB इज अ स्ट्रेट लाइन, AB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB, तो कुल मिला के ये जो टोटल आपका बनने वाला है स्ट्रेट एंगल वो आपका 180 डिग्री का हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम ये तीनों का एंगल का एडिशन करेंगे, एंगल AOC का सबसे पहले। सो एंगल AOC प्लस एंगल COE, सेकंड आपका एंगल होगा एंगल COE प्लस थर्ड एंगल होगा एंगल EOB, एंगल EOB वो आपका होगा यहाँ पे 180 डिग्री का। तो ये तीनों मिला के 180 डिग्री आपका बनाएंगे। बट वी नो दैट एंगल AOC प्लस एंगल BOE आपका 70 डिग्री है। तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल AOC एंड एंगल BOE ये दोनों का एडिशन कितना है, 70 डिग्री है। तो आपको एंगल COE मिल जाएगा। तो मैं इन दोनों की जगह क्या लिखूंगा, इन दोनों की जगह मैं लिखूंगा 70 डिग्री प्लस एंगल COE इज इक्वल टू हमारा होने वाला है 180 डिग्री। सो देयरफॉर एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये 70 आपका उस तरफ जाएगा, तो 180 माइनस 70, सो देयरफॉर 110, ओके, 110 डिग्री आपको यहाँ पे मिल जाएगा एंगल COE। तो एंगल COE आपको कितना मिला, 110 डिग्री। तो हमें लेकिन फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE। तो रिफ्लेक्स का मीनिंग क्या होता है, तो रिफ्लेक्स का मीनिंग होता है उसको 360 में से उसको सब्ट्रैक्ट करना। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम ये पूरे यहाँ से घूम के फिर से यहाँ तक आए तो आपका एक राउंड खत्म होगा और वो एक राउंड के लिए आपका 360 डिग्री लगता है। तो जब भी रिफ्लेक्स की बात होती है तो उसको 360 में से उसको सब्ट्रैक्ट करो। तो जैसे कि आपको इतना पार्ट पता है तो आपको ये बाकी का पूरा पार्ट आपको मिल जाएगा। इफ़ यू हैव दिस एंगल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 360 डिग्री,
तो हमें यहाँ पे जो फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। बट वी नो दैट 360 माइनस 100 करता है तो 260 मिलता है, उसमें से 10 बात करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 250 मिलता है। सो योर आंसर इज 250 डिग्री। ओके, तो आपका रिफ्लेक्स COE कितना होगा? 250 होगा। सो आई एम राइटिंग हियर 250 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने ये फाइंड कर लिया है, रिफ्लेक्स COE मुझे मिल गया है ना। मुझे फाइंड करना है एंगल BOE, मतलब मुझे ये फाइंड करना है अभी, सिर्फ ये वाला एंगल BOE, ये कितना होगा। तो उसके लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें तो स्ट्रेट लाइन कौन सी होगी? ये वाली स्ट्रेट लाइन होगी CD। अगर हम यहाँ पे CD को स्ट्रेट लाइन लेते हैं, देखो अगर मैं CD लेता हूँ तो CD के लिए क्या होगा? एंगल COE होगा प्लस एंगल EOB होगा प्लस एंगल BOD होगा। लेकिन आपको एंगल BOD पता है 40 डिग्री, एंगल COE भी पता है 110 डिग्री। सो यू कैन इजीली फाइंड एंगल EOB। तो आप ये स्ट्रेट एंगल का कॉन्सेप्ट से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको रब कर रहा हूँ अभी। ओके, इसको थोड़ा अच्छी तरह से इसको हम रब करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका होगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा CD इज और स्ट्रेट लाइन। सो हियर CD is the straight line so angle COE plus angle EOB plus angle BOD is equal to 180 degree. So angle COE, you have the value of angle COE 110 डिग्री प्लस EOB जो आपको फाइंड करना है, जिसको हम BOE भी बोलते हैं तो उसको EOB ही रखते हैं, प्लस एंगल BOD की वैल्यू है 40 डिग्री। सो आई एम राइटिंग हियर 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पे आपका आएगा एंगल EOB प्लस 110 प्लस 40 मीन्स 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। So therefore angle EOB is equal to 180 minus 150। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो आपका आएगा 30 डिग्री। एंगल EOB आपका आएगा 180 माइनस 150 मीन्स 30 डिग्री। 180 माइनस 150 मीन्स 30 डिग्री। सो ये जो आपका है वो आपका मिल गया 30 डिग्री। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन गई तो 110 प्लस 30 140, 140 प्लस 40 180। तो ये 180 की आपकी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक आपका हाफ सर्कल बनेगा और उसका मेजरमेंट होगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल BOE आपके पास है 30 डिग्री, इसको आप EOB बोलो या फिर BOE बोलो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल ख़त्म होता है। तो ये जो टॉपिक है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में, स्ट्रेट लाइंस के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल करा रहा हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ। ओके, माई सेकेंड एग्जाम्पल इज इन गिवन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। सो मैं यहाँ पे लाइन XY बना रहा हूँ, XY, और यहाँ पे आप यहाँ पे इंटरसेक्ट, एक लाइन आपकी इंटरसेक्ट हो रही है, इट इज़ MN एंड दिस इज वन इज रे, दिस इज योर रे, दिस पॉइंट इज P, this is a right angle perpendicular, this angle is A, this angle is B and this angle is C। ओके, तो यहाँ पे हमें ऐसा बोला गया है कि इन गिवन फिगर लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। तो आप देख सकते हो कि XY एंड MN जो लाइन है वो O पॉइंट के पास इंटरसेक्ट करेगी, मतलब ये पॉइंट के पास वो दोनों इंटरसेक्शन करेगी। और इफ़ POY इज़ 90 डिग्री, आपको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है परपेंडिकुलर से, राइट एंगल से, एंड A is to B 2 is to 3 एंड वन मोर थिंग इज गिवन A is to B
उसका रेशियो दिया है 2:3। देन फाइंड सी, आपको एंगल सी फाइंड करना है। तो सबसे पहले अगर आपको सबसे पहले रेशियो दिया है 2:3, तो उसके लिए आप उसको एक वैल्यू में सपोज कर लो कि आप सपोज करो कि जो ए है उसकी वैल्यू है 2x और जो बी है उसकी वैल्यू है 3x। तो ये जो है 2 और 3 इसका रेशियो है a/b का, लेकिन मैं उसके इक्वल टू क्या कंसीडर करूँगा, उसके इक्वल टू मैं कंसीडर करूँगा x वैल्यू कंसीडर करूँगा। सो मैं यहाँ पे सपोज करूँगा लेट अस कंसीडर, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a/b आपका रेशियो है, बराबर है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू x। इसको आप ऐसे x सपोज कर लो, तो a की वैल्यू 2x हो जाएगी और b की भी 3x हो जाएगी, बराबर है। तो जब भी रेशियो को वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो हम 2x 3x ऐसा वहाँ पे लिख देंगे। सो a इक्वल टू मैं 2x ले लूँगा और b इक्वल टू क्या लूँगा 3x, मैं यहाँ पे उसको वैल्यू के फॉर्म में ले लूँगा। तो अभी आपको पता है स्टूडेंट्स की a की वैल्यू मिल गई 2x, b की वैल्यू मिल गई 3x, बराबर, और ये 90 है। तो अगर हम बात करें इसकी सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की, बराबर, यहाँ से अगर हम यहाँ तक की बात करें और आपको यहाँ पता है कि आपको फाइंड क्या करना है, सिर्फ सी फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, उसका मतलब ये है कि ये जो MN लाइन है वो आपकी स्ट्रेट लाइन होगी। तो उसके लिए ये MOP, POY एंड YON कुल मिला के 180 बनाएंगे तीनों एंगल। तो हियर MN इज अ स्ट्रेट लाइन सबसे पहले तो, सो हियर MN इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके। सो एंगल MOP प्लस एंगल POY प्लस एंगल YON इज इक्वल टू 180 डिग्री। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको एंगल सी फाइंड करने के लिए एंगल बी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो MN स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे भी 180 बनेगा इतना। तो अगर मुझे बी पता है तभी तो मैं सी फाइंड कर सकता हूँ, और उसके लिए मुझे एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो MOP जो है, MOP की वैल्यू मेरे पास है a, तो a की जगह हमारे पास क्या है 2x है, तो मैं यहाँ पे 2x लिख दूंगा। POY इज 90 डिग्री, इट इज़ ऑलरेडी गिवन, तो मैं यहाँ पे 90 डिग्री लिख देता हूँ, प्लस YON जो है इसकी वैल्यू आपके पास नहीं है, सही है। तो YON आपके पास नहीं है, सिर्फ आपके पास यही थी, तो YON यहाँ से मिल जाएगा आपको, यहाँ पे आपको ये वैल्यू मिल जाएगी YON की वैल्यू, ओके। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे गलत ले लिया, हमें ये नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि हमें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें YON की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैं ये लाइन लूँगा, बराबर, मैं ये लाइन लूँगा, ये वाली लाइन, मैं लाइन लूँगा XY। तो हम यहाँ पे XY ले लेते हैं, बराबर, आपको पता चला, क्योंकि देखो अगर मैं ये लाइन लेता ना तो YON जो मेरा है वो मेरा अननोन है, मैं एंगल मुझे जानता, मैं उसके बारे में जानता नहीं हूँ, तो ये भी अननोन है और आपका X भी अननोन है, तो दो अननोन वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो MN लिया है उसकी जगह मैं ले लूँगा XY, क्या लूँगा, हियर XY इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और उसके लिए हम लेंगे एंगल XOM सबसे पहले। तो मैं इसको अभी रब कर रहा हूँ, तो हम यहाँ पे लेंगे एंगल XOM, एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY, एंगल POY इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल XOM जो है, XOM उसकी वैल्यू आपको पता है B, लेकिन B की वैल्यू है 3x, सो आई एम राइटिंग हियर 3x प्लस MOP की वैल्यू है A की वैल्यू आपके पास है 2x प्लस POY आपके पास है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपका होने वाली है 3 + 2 5, तो यहाँ पे आपके पास होगा 5x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, 90 इज गोइंग टू दिस साइड, सो इट बिकम्स नेगेटिव, सो 180 माइनस 90 मीन्स आपका होगा 90 का, सो 5x इक्वल टू 90 डिग्री, सो देयरफॉर x इक्वल टू 18 डिग्री, 18 5 जा 19, तो यहाँ पे आपको x मिल गया 18 डिग्री। चलो अगर x मिल गया है तो a और b भी मिल जाएगा,
बिकॉज ए इक्वल टू 2x आपके पास है। सो ए इक्वल टू अगर आपके पास 2x है तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 2 इंटू 18 डिग्री x की वैल्यू। सो देयरफॉर a इक्वल टू 36 डिग्री यह मिल जाएगा। और जो b है वो आपके पास है 3x। सो b इक्वल टू 3x, सो देयरफॉर b इज इक्वल टू 3 इंटू 18 डिग्री और 18 3 होगा 54 डिग्री। तो मुझे मिलेगी b की वैल्यू 54 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मैंने a एंड b की वैल्यू फाइंड कर दी है उसके एंगल्स की। तो जो a है उसका 36 डिग्री और b है उसका 54 डिग्री। अभी स्टूडेंट्स आपको पता है कि आपको एंगल c फाइंड करना है, तो ये वाला आपका देखो ये 180 हो जाएगा बिकॉज m इज स्ट्रेट लाइन। सो एंगल b प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री बराबर। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हियर एंगल b प्लस एंगल c is equal to 180 degree, but we know that the value of angle B is 54 degree plus angle C is equal to 180 degree. So angle C is equal to 180 minus 54. So 180 में से अगर 54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा? अगर 180 में से 50 जाता है तो 130 बचता है, 130 में से भी 4 सब्ट्रैक्ट करो तो 126। तो एंगल C आपका होगा 126 डिग्री का। ओके तो एंगल C आपको यहाँ पे मिल गया, ये एंगल 126 डिग्री, इसकी वैल्यू आपको मिली 54 डिग्री। तो आप देख सकते हो कि टोटल कुल मिला के 180 हो गया ये वाला। उस तरह से एंगल A जो है वो आपको मिल गया 36 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आपको मिल गई 36 डिग्री। तो अगर हम इसकी बात करें, ये सेमी सर्कल देखो, दिस इज अ सेमी सर्कल यहाँ से यहाँ तक, तो ये 54 प्लस 36 तो ये आपका हो जाएगा 90 और 90 प्लस 90 180, तो ये भी आपका सेमी सर्कल 180 का हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सारे एंगल्स यहाँ पे एंगल A, एंगल B और एंगल C हमने यहाँ पे फाइंड कर दिए हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है और वो यूज़ किया है स्ट्रेट लाइन का, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का। बराबर है कि अगर स्ट्रेट लाइन होती है तो उसके साथ जो भी एंगल्स जुड़े हुए हैं वो सार्प का एडिशन कितना होगा, 180 डिग्री होना चाहिए। तो मैंने उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके आपको दोनों एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे करवाए हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप सबको पता चला होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे वो कमेंट में भी लिख सकता है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।